तो आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम सुनकर ही इंटरनेट पर हलचल मच जाती थी। ये कहानी है करणजीत कौर वोहरा के सनी लियोनी बनने की। एक ऐसा सफर जो हिम्मत, विवाद और एक जबरदस्त बदलाव से भरा हुआ है। जरा सोचिए, लगातार 4 साल तक भारत में इंटरनेट पर जिस एक इंसान को सबसे ज्यादा खोजा गया, वो नाम था सनी लियोनी। पर इस नाम के पीछे की असली कहानी क्या वो सबको पता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पता लगाते हैं कि कनाडा में रहने वाली एक आम पंजाबी लड़की करणजीत कौर आखिर कैसे भारत की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक बन गई। तो ये कहानी शुरू होती है कनाडा से, जहां एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में करणजीत कौर का जन्म हुआ। लेकिन जब वो 13 साल की थीं, तो उनका परिवार एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका के कैलिफोर्निया आ गया। और बस यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। देखिए, करणजीत का सपना तो नर्स बनकर लोगों की मदद करने का था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कैलिफोर्निया में जिंदगी बहुत महंगी थी और परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसने उनके सपनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। घर चलाने में मदद करने के लिए उन्होंने एक बेकरी में भी काम किया, पर बात नहीं बनी। और तभी जब वो सिर्फ 18 साल की थीं, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दोस्त ने मजाक में मॉडलिंग का सुझाव दिया और उस सुझाव से उन्हें पेंटहाउस मैगजीन से एक बड़ा ऑफर मिल गया। सोचिए, 10 से 12,000 डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम थी कि वो शायद साल भर मेहनत करके भी नहीं कमा पाती। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने का एक जरिया था। और यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो दिल से नहीं बल्कि जरूरत से निकला था। पैसा तो आ गया, जिससे मुश्किलें कुछ कम हुई, लेकिन इस नए रास्ते की एक बहुत भारी कीमत थी। एक ऐसी कीमत जो उन्हें अपने परिवार और अपनी पहचान से चुकानी पड़ी। और इसी मोड़ पर करणजीत कौर कहीं पीछे छूट गईं और जन्म हुआ सनी लियोनी का। मैगजीन के मालिक को लगा कि करणजीत नाम उनकी इमेज से मैच नहीं करता। उन्होंने अपना नाम सनी रखा और मालिक ने उसमें लियोनी जोड़ दिया। बस एक नई पहचान दुनिया के सामने आने के लिए तैयार थी। साल 2001 में उनका पहला फोटोशूट हुआ। उन्हें शोहरत तो मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी एक के बाद एक झटके दे रही थी। कुछ ही सालों में 2008 में उनकी माँ और फिर 2010 में उनके पिता दोनों ही दुनिया छोड़कर चले गए। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर था। अब सोचिए, अपने परिवार को ये सच्चाई बताना कितना मुश्किल रहा होगा। भाई ने तो उनका साथ दिया, लेकिन जब माता पिता को सच पता चला तो घर में भूचाल आ गया। उनकी माँ ये सच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाँ, पिता ने समझदारी दिखाते हुए बस इतना कहा, किसी गलत रास्ते पर मत जाना। लेकिन समाज इतना समझदार कहाँ था। ज्यादातर रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया। और फिर कई सालों बाद उनकी किस्मत ने एक और पलटी मारी, और इस बार रास्ता जा रहा था सीधा भारत की ओर। ये मौका था भारत के सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो का। साल 2011 में बिग बॉस का ऑफर उनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। $1,00,000 की भारी भरकम फीस और साथ में करोड़ों भारतीयों के घरों तक, उनके दिलों तक पहुंचने का सीधा मौका। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां दुनिया को सनी लियोनी नहीं बल्कि असली करणजीत देखने को मिल सकती थी। और हुआ भी वही। भारत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। रातों रात वो भारत की चहेती बन गई और उनकी फैन फॉलोइंग ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। बिग बॉस से मिली इस जबरदस्त शोहरत ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए थे। अब उनकी जिंदगी का एक नया और शायद सबसे चमकदार अध्याय शुरू होने वाला था। जिस्म 2 से बॉलीवुड में उनकी एंट्री तो हुई, लेकिन असली धमाका हुआ 2014 में आए एक गाने से, बेबी डॉल। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि सनी लियोनी का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। वो एक एक्ट्रेस से सुपरस्टार बन गई। और फिर उन्हें वो सपोर्ट मिला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जब आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार ने कहा कि उन्हें सनी के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से एक तरह की एक्सेप्टेंस थी। और शोहरत की इस चकाचौंध के बीच उन्होंने अपना परिवार भी बनाया। 2017 में उन्होंने एक ऐसी बच्ची को गोद लिया जिसे 11 परिवार सिर्फ उसके रंग की वजह से अपनाने से मना कर चुके थे। ये फैसला दिखाता है कि सनी लियोनी सिर्फ एक स्टार नहीं, एक माँ भी हैं।
तो सवाल ये है कि क्या सनी लियोनी अपने अतीत से आगे निकल चुकी हैं? क्या उन्होंने अपनी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, आज भी लोग उनके पास्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन सनी का जवाब बड़ा साफ और सीधा है। मैं एक एंटरटेनर हूँ। मतलब उनका फोकस आलोचना पर नहीं, बल्कि अपने काम पर है, और वो काम है लोगों को एंटरटेन करना। सनी लियोनी की कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि आपका आज इतना ताकतवर हो सकता है कि वो आपके बीते हुए कल की कहानी को भी बदल दे। मेहनत और लगन से आप अपने अतीत की परछाइयों से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन सवाल यहीं आकर रुक जाता है। क्या सच में आज के काम कल के दागों को पूरी तरह मिटा सकते हैं? सनी लियोनी की कहानी इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।